हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम 14 नवंबर करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। आज का जो सेशन है इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट भी हिंदी में कर दिया है। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड द सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन ईईजेड रूल 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। गवर्नमेंट ने इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए नए सस्टेनेबल फिशिंग रूल्स लॉन्च किए हैं। ये मेनली अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर फोकस करते हैं, जो हमारे ईईजेड का 49% पार्ट है। इसका मेन पर्पस है लोकल फिशरमैन, कोऑपरेटिव्स और एफएफपीओस को एम्पावर करना, उनको मॉडर्न डीप सी फिशिंग का एक्सेस देना और सी फूड एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। अब 24 मीटर से बड़े जितने भी फिशिंग वेसल हैं उनको एक मैंडेटरी एक्सेस पास लेना होगा। ये रियल क्राफ्ट, कहां से? रियल क्राफ्ट पोर्टल से मिलेगा। ठीक है, रियल क्राफ्ट पोर्टल से मिलेगा ये। इस पास की वैलिडिटी 3 साल की होगी। साथ ही हार्मफुल फिशिंग जैसे लेड फिशिंग, पेयर ट्रॉलिंग या बुल ट्रॉलिंग को बैन कर दिया गया है। ये रूल्स इंडिया को सस्टेनेबल मरीन सेक्टर बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रहा होगा रिवीजन पर्पस के लिए, और हिंदी वाले छात्र जो भी हैं उनको यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा, और प्रोबेबल क्वेश्चन जो भी बनेंगे इस क्वेश्चन से यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इस न्यूज से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, रियल क्राफ्ट का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको वो भी दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि Who launched the Watershed महोत्सव in गंटर आंध्र प्रदेश। गुंटूर आंध्र प्रदेश में वाटरशेड महोत्सव किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस न्यूज को हम डिटेल में करते हैं। 1 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाटरशेड महोत्सव लॉन्च किया। इसका मेन आइडिया ये है कि गांव-गांव में हम वाटर रिचार्ज, सॉइल हेल्थ और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाएं। यहां एक मॉडल प्रोजेक्ट वेंगलायप्पलेम टैंक रिजर्वेशन का इनॉग्रेशन हुआ है। ये नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है जिसमें पूरे देश में पानी बचाने और ग्राउंड रिचार्ज की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की। ठीक है, बाकी इन पॉइंट्स को पढ़ना भूलिएगा मत, सभी पॉइंट्स को एक बार रीड जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे वन लाइन समरी दिख रहा होगा, साथ ही साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन आपको बनते हैं वो भी दिखेंगे। यहाँ पे ये क्या है? ये है हमारा हिंदी में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोबेबल क्वेश्चन सारे दिख रहे होंगे। और हम बढ़ते हैं अब अगले न्यूज की। अगला न्यूज है, व्हाट वाज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 एज पर लेटेस्ट PLFS रिपोर्ट। तो यह है 5.2%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। एनएसओ की न्यू PLFS रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में गिरकर 5.2% हो गई है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 5.4% थी। ये डिक्लाइन दिखाता है कि हमारे देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो रही हैं। स्पेशली मॉनसून के बाद वाला टाइम रूरल सेक्टर में काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। आरबीआई की स्टेबल पॉलिसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी ने लेबर मार्केट को स्टेबल रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका वन लाइन समरी और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, NHA renewed its MOU with which organization to strengthen evidence-based healthcare delivery in India? तो इसका आंसर हो जाएगा DHR एंड ICMR। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। देखिए, NHA ने DHR और ICMR के साथ अपना MOU रिन्यू किया है। इसका सिंपल मतलब है कि अब हमारे डिजिटल हेल्थ सिस्टम जैसे आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और PMJAY, इन 3
एजेंसीज के रिसर्च डेटा और स्पेसिफिक एविडेंस को यूज करके स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं हम। एक तरह से ये पार्टनरशिप इसलिए बनी है ताकि इंडिया की हेल्थ केयर पॉलिसीज और ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ज्यादा साइंटिफिक और डेटा बेस्ड हो। ठीक है, कौन कौन सी चीजें? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत PMJY, इन सभी चीजों के बारे में बात हुई है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे आपको वन लाइन समरी, हिंदी में एक्सप्लेनेशन और प्रोबेबल क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। विच कंपनी इनॉग्रेटेड अ $100 million मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु इन नवंबर 2025? इसका आंसर हो जाएगा कॉलिंस एरोस्पेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। कॉलिंस एरोस्पेस जो यूएसए की RTX कॉरपोरेशन की कंपनी है, ने बेंगलुरु के KIADB एरोस्पेस पार्क में $100 मिलियन का एक नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोला है। ये इंडिया की एरोस्पेस सेक्टर के लिए ह्यूज बूस्ट है। यहाँ एडवांस्ड एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनेंगे जिससे मेक इन इंडिया भी स्ट्रांग बनेगा और इंडिया ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में एक बड़ी रोल प्ले करेगा। इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको वन लाइन समरी, हिंदी एक्सप्लेनेशन और प्रोबेबल क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, India's first modern river ferry terminal inaugurated in November 2025 is located in which river? तो ये हमारा जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। निर्मला सीतारमन जी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल इनॉग्रेट किया है। इसका नाम है गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल। ये 304.95 करोड़ रुपीस में AIWTDS ने बनाया है। इससे असम और नॉर्थ ईस्ट में रिवर ट्रांसपोर्ट ज्यादा सेफ, मॉडर्न और इफिशिएंट हो जाएगा। टूरिज्म, ट्रेड और कनेक्टिविटी सब बूस्ट होंगे। ठीक है, इस अमाउंट को आप याद रखिएगा। अमाउंट है आपका 304.95 करोड़। ठीक है, ये AIWTDS को भी याद रखना है आपको। बाकी ये पूरा पॉइंट्स को एक बार पढ़ना है आपको। वन लाइन समरी आपको रिवीजन पर्पस के लिए है। जो हिंदी वाले छात्र हैं उनके लिए हिंदी में यहाँ पे और प्रोबेबल क्वेश्चन भी यहाँ पे है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले न्यूज की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय RBI एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा SRPA। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये डिटेल में इस चीज को कवर करते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। RBI ने SRPA को पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का ऑफिशियल SRO डिक्लेयर कर दिया। SRO का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स बनती हैं, गाइडलाइंस सेट करती हैं और इंश्योर करती हैं कि सब कंपनीज एथिकल और सिक्योर वे में काम करें। ये रिकॉग्निशन अक्टूबर 2020 और मार्च 2025 के RBI फ्रेमवर्क्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। इससे UPI, कार्ड नेटवर्क, वॉलेट सब के लिए रेगुलेशन और स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को जरूर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका वन लाइन समरी मिल गया आपको और जो भी हिंदी वाले छात्र हैं उनको हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल गया और प्रोबेबल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन भी आपको हिंदी में चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Which airline did Indigo sign a code share MOU within नवंबर 2025? तो ये चाइना सदर्न एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। इंडिगो ने चाइना सदर्न एयरलाइंस के साथ एक कोड शेयर MOU साइन किया है। मतलब अब दोनों एयरलाइंस एक दूसरे की फ्लाइट पर टिकट बेच सकते हैं। इससे पैसेंजर को ज्यादा सिटी ऑप्शन मिलेंगे, इंडिया चाइना कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी और इंटरनेशनल राउट नेटवर्क एक्सपेंड होगा। इंडिगो और के ऑलरेडी 12 एयरलाइंस के साथ कोड शेयर एग्रीमेंट्स है और ये 13th बन गया। ठीक है, इंडिगो 12 एयरलाइंस के साथ ऑलरेडी कोड शेयर एग्रीमेंट में है, ये 13th बन चुका है। पॉइंटर्स को पढ़ना भूलिएगा मत रिवीजन पर्पस के लिए। साथ साथ यहाँ वन लाइन समरी है और हिंदी वाले छात्रों के लिए हिंदी में एक्सप्लेनेशन।
साथ ही साथ प्रोबेबल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Who became the first Indian to head the Global Automotive Body OICA in नवंबर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा शैलेंद्र चंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के एमडी एंड सीईओ और SIAM के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा को OICA का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये पहली बार है कि कोई इंडियन ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना है। उन्होंने यूएसए के जॉन बोजेला की जगह ली। जर्मनी की हाइडगार्ड मुल्लर OICA की वाइस प्रेसिडेंट बनी है और ये इंडिया के ऑटो इंडस्ट्री के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को काफी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप इस चीज को एक बार रीड जरूर से कर लीजिएगा। और यहाँ पे वन लाइन समरी, प्रोबेबल क्वेश्चन, सारा कुछ है। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Who was elected as 12th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को इन नवंबर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा खालिद अल नैनी। ठीक है, खालिद अल नैनी। डिटेल में इस चीज को कवर करते हैं हम। इजिप्ट के खालिद अल नैनी यूनेस्को के 12th डायरेक्टर जनरल बने हैं। उनको 174 में 172 वोट्स मिले हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये अरब वर्ल्ड से पहली बार अफ्रीका से सिर्फ डीजी हैं। ये ऑड्रे को रिप्लेस करेंगे। उनका सिलेक्शन यूनेस्को में कल्चरल परसिवरेंस और ग्लोबल एजुकेशन कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, ये फ्रांस के हैं। बाकी सभी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है हमारा कि इसरो से रिलेटेड है। इसरो कंडक्टेड द मेन पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान मिशन एट विच लोकेशन? किस लोकेशन पे? ओ ये तो बोल्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, बोल्ड में था ये। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। इसरो ने झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान मिशन के लिए एक मेजर पैराशूट टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ये टेस्ट क्रू मॉडल के सेफ लैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। IMAT सीरीज में हर टाइप के पैराशूट, ड्रोग, पायलट और मेन का अलग अलग टेस्टिंग होती है। ये टेस्ट पास होना मतलब इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रहा होगा, हिंदी, प्रोबेबल क्वेश्चन सब कुछ है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Moody's लेटेस्ट ग्लोबल आउटलुक, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ? तो 7% है ये। इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। Moody's ने बोला है कि 2025 से 2027 तक G20 की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी इंडिया। 2025 में ग्रोथ 7%, 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% एक्सपेक्टेड है। ये ग्रोथ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन से ड्रिवन है। यूएस टैरिफ्स बढ़ने के बावजूद इंडिया के एक्सपोर्ट्स ने शिपमेंट को रीडायरेक्ट किया। सितंबर में एक्सपोर्ट 6.75% तक बढ़े। आरबीआई के स्टेबल रेपो रेट है। न्यूट्रल टू इजी पॉलिसी स्टैंस ने लिक्विडिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा। ग्लोबल इकोनॉमी स्लो चल रही है पर इंडिया का मोमेंटम सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पे आपको वन लाइन समरी, जो भी हिंदी वाले छात्र हैं उनके लिए हिंदी में एक्सप्लेनेशन और प्रोबेबल क्वेश्चन सारा कुछ है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको 1 भी रुपीज पे नहीं करनी है, बस आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जो भी एसबीआई क्लर्क और आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए फोकस कर रहे हैं उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। पार्ट 7 तक टोटल 500 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें, तो इस सेशन को जरूर से अटेंड करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बाद में जब आप एग्जाम देकर आएगा तो आपको लगेगा कि मैंने इंपॉर्टेंट सेशन मिस किया। उससे बढ़िया कि पहले ही आप क्लासेस कर ले, क्वेश्चंस कर ले। अगर आपने करंट अफेयर्स कहीं और से भी कर रखा है तो इसको बस रिवीजन के लिए लें,
क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।